हेलो बच्चों, आज हम 11th क्लास का फिजिक्स पढ़ेंगे और उसमें हम रोटेशनल मोशन या सेंट्रॉयड, सेंटर ऑफ ग्रेविटी, उसमें बहुत सारे टॉपिक्स हैं, उसको हम स्टडी करेंगे आज, है ना। तो देखिए, हमें क्या क्या पढ़ना है ये समझिए, मेन मेन पॉइंट समझिए। देखिए, पहला पॉइंट अगर हम बात करें, ये आपका सेंट्रॉयड क्या है, सेंट्रॉयड, है ना। तो सेंट्रॉयड क्या होता है, आप देखो, सेंट्रॉयड में आप ऐसे समझिए कि कोई ज्योमेट्रिकल शेप हो, ज्योमेट्रिकल शेप है। जैसे आप सपोज करिए, मान लो ट्रायंगल लिया, रेक्टेंगल लिया और आपने सर्कल लिया, है ना। तो आप ये देखो, सर्कल लिया, अगर सेंट्रॉयड की बात करें, अगर सिंपल लैंग्वेज में समझे कि कोई भी आपका ज्योमेट्रिकल शेप है, तो जो उसका सेंटर है, जो उसका सेंटर है, जो इस सेंटर से सारे इसके मॉलिक्यूल्स कनेक्टेड है, कंसंट्रेटेड, राइट, कनेक्टेड, सारे पार्टिकल्स, मॉलिक्यूल्स, एवरीथिंग इज कनेक्टेड विद सेंटर। सेंटर के साथ अगर कनेक्ट है, ठीक है, और उसका एक्चुअल सेंटर बता रहा है, दैट इज कॉल्ड द सेंट्रॉयड, ठीक है। तो सेंट्रॉयड पे ही टोटल मास अगर लाई कर रहा है, टोटल मतलब पूरे ऑब्जेक्ट का, सिस्टम का, शेप का, पूरा जो मॉलिक्यूल्स के मास है, इसके सेंटर पर टोटल लाई कर रहा है, ठीक है, वो उसका क्या कहलाएगा, सेंटर ऑफ मास कहलाएगा। क्या कहलाएगा, सेंटर ऑफ मास, ठीक है। बट ये ध्यान दीजिए कि अगर आपका शेप रेक्टेंगल है, अगर सपोज करिए हमने क्या किया, इस रेक्टेंगल के पीस को कट कर दिया, टू पार्ट्स में हमने डिवाइड किया, तो आपके पास दो राइट ट्रायंगल मिलेंगे। देखिए कैसे बनेगा आपका शेप, ऐसे कुछ दिखाई देगा, राइट। तो अब जो सेंट्रॉयड डेवलप होगा यहां, उसके ऑब्जेक्ट का जो ज्योमेट्री है उस पर डिपेंड करेगा, किस पर डिपेंड करेगा, उसके ज्योमेट्री। तो इसका मतलब पहले आपका सेंटर यहां था, अब यहां से ब्रेक हो गया, तो इसका मतलब ये सेंटर क्या होगा, एग्जिस्ट इधर कर जाएगा, इधर कहीं एग्जिस्ट कर जाएगा। क्यों एग्जिस्ट कर जाएगा, क्योंकि इसके मास पार्टिकल्स भी अलग अलग हो गए, दो शेप में डिवाइड हो गया, दो ऑब्जेक्ट में डिवाइड हो गया, तो उसके रिस्पेक्ट में जहां कंसंट्रेट हो रहा है, वो कंसंट्रेट कहां होगा, उसके सेंट्रॉयड में। इसका सेंटर में क्या हो गया, चेंज हो गया। तो कहने का सेंस है कि जैसा आपका शेप होगा, ज्योमेट्री का, उसी हिसाब से ऑटोमेटिक वो अपने सेंटर को एग्जिस्ट कर जाएगा, राइट। तो ऐसे कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, सेंट्रॉयड बोलते हैं, राइट। अब ट्रायंगल देखो तो सेंटर ये है, अगर आप इसको ब्रेक करते हो तो सेंटर यहां एग्जिस्ट कर जाएगा, एग्जिस्ट कर जाएगा। अगर आप इस सर्कल को ब्रेक करते हो, सेमी सर्कल मान ली बन गया, तो सेमी सर्कल का सेंट्रॉयड कहीं और एग्जिस्ट कर, पहले यहां सेंटर था, अब यहां, तो डिपेंड उसके ज्योमेट्रिक शेप पे काम करता है, राइट। ये आपका सेंट्रॉयड होगा। क्लियर, इसमें कोई कंफ्यूजन, ठीक है। और अगर हम सेंटर ऑफ मास की बात करें, सेंटर ऑफ मास की बात करें, तो सेंटर ऑफ मास में कि पूरे ऑब्जेक्ट का जो मास है, इसके सेंटर को लाई कर रहा है, ठीक है, वो सेंटर ऑफ मास। सेंटर ऑफ ग्रेविटी की हम बात करें, सेंटर ऑफ
ग्रेविटी की बात करें तो आपका ऑब्जेक्ट है, तो उसका जो ऑब्जेक्ट का सेंटर होगा ड्यू टू ग्रेविटी, क्योंकि आपको पता है कि अगर वेट है, राइट, वेट क्या होता है, एम। अगर सेंटर ऑफ मास की बात करें तो केवल क्या कंसीडर करेगा, मास। और सेंटर ऑफ ग्रेविटी की बात करें हम, सेंटर ऑफ ग्रेविटी की बात करें, सेंटर ऑफ ग्रेविटी की अगर हम बात करें, है ना, तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी आपको क्या होगा, जहां जी होगा, इसका मतलब क्या है, यहाँ वेट एम जी काम करेगा, एम जी काम करेगा, राइट। W इक्वल टू एम जी। यहाँ फोर्स, वेट का यूनिट क्या होता है, न्यूटन। तो इसका हर पार्टिकल्स का जो पार्टिकल्स का सेंस कहने का मतलब ये है कि जैसे मान लीजिए अगर हम छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स में ब्रेक कर, यहाँ मान लीजिए W1 W2 W3 ऐसे हुए, तो अगर टोटल वेट फाइंड आउट करना तो टोटल वेट क्या होगा, W इक्वल टू W1 प्लस W2 प्लस W3, ये टोटल वेट होगा। और ये टोटल वेट कहाँ लाई करेगा, इसके सेंटर पे लाई करेगा, तो ये सेंटर ऑफ ग्रेविटी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सेंटर ऑफ ग्रेविटी। यहां तक क्लियरिटी हो गया होगा आपको, ठीक है।